और चलिए बुलेटिन में जानेंगे खबरें तफसील से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक बार फिर हिमाचल का दौरा करने आ रहे हैं। खबरों की माने तो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो सकता है। वो इस दौरान चंबा में 180 मेगावाट क्षमता के होली बजौली पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। 48 मेगावाट की जांचू 3 और 30 मेगावाट की शिला भी वो रख सकते हैं। इस मौके पर चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में वो जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल का रुख करने वाले हैं। 13 अक्टूबर का दिन तय किया गया है, जहां वो चंबा के चौगान में जनसभा करेंगे। और सहयोगी हेम ठाकुर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। हेम, क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर? जी जास्मीन, बिल्कुल ये आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 13 अक्टूबर को जो है चंबा का दौरा तय हुआ है और इसकी जानकारी जो पिछले कल जो चंबा कांगड़ा सांसद किशन कपूर ने दी है, पूरी तैयारियां हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री जो चंबा के दौरे पर हैं और यहाँ पर एक मीटिंग भी की जा रही है और इसी के सिलसिले में जो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे जो सिटिंग जो कैपेसिटी देखी जाएगी चौगान के अंदर, वो पूरी तरह से यहाँ तैयारियां जो हैं ताकि 13 अक्टूबर को जो है किसी तरह का जो विलम्ब ना आए। तो यहाँ पर जो 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक होली बिजोली जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में होली बिजोली परियोजना है उसका 180 मेगावाट की उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद साथ ही वो 48 मेगावाट जो चांजू 3 में और 30 मेगावाट जोठल चांजू परियोजना उसका जो शिलान्यास भी करेंगे। तो लोगों में काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और जो आज शाम को जो है ये इसकी पूरी जो रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का चंबा दौरा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है जो भाजपा है चुनावी वर्ष है और इसमें मुख्यमंत्री का दौरा उन्हें काफी अहम माना जा रहा है। जी जास्मीन, बिल्कुल हेम, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद हिमाचल का दौरा करके हिमाचल के विधानसभा चुनाव की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, इस दौरान अब वो चंबा आने वाले हैं। ये देखना काफी अहम होगा कि चंबा में किस तरीके से उनका ये दौरा रहता है। हेम, नजर आप बना के रखिए। दोबारा